हिंद न्यूज़ 24/7 में आप सभी का स्वागत है। जीडीपी में 24 साल के अंदर इस साल में सबसे बड़ी गिरावट अप्रैल जून में 23.9% की गिरावट आई है। भारत के घरेलू उत्पाद या जीडीपी की विकास दर में लॉकडाउन के शुरुआती महीनों वाली तिमाही में जबरदस्त गिरावट आई। केंद्र सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय के अनुसार 2020-21 वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून के बीच विकास दर में 23.9% की गिरावट दर्ज की गई। ऐसा अनुमान लगाया गया था कि कोरोना वायरस महामारी के चलते और देशव्यापी लॉकडाउन के कारण भारत की जीडीपी की दर पहली तिमाही में 18% तक गिरने का अनुमान लगाया था। वहीं देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई का अनुमान था कि यह दर 16.5% तक गिर सकती है, लेकिन ताज़ा आंकड़े चौंकाने वाले हैं। खबर को आगे बढ़ाने से पहले जान लेते हैं क्या होता है जीडीपी। किसी देश की सीमा में एक निर्धारित समय के भीतर तैयार सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मुद्रा या बाजार मूल्य को घरेलू उत्पाद को जीडीपी कहते हैं। यह किसी देश के घरेलू उत्पादन का व्यापक मापन होता है और इससे किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की सेहत पता चलती है। इसकी गणना आमतौर पर सालाना होती है, लेकिन भारत में इसे हर 3 महीने यानी तिमाही भी आंका जाता है। कुछ साल पहले इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग और कंप्यूटर जैसी अलग अलग सेवाओं यानी सर्विस सेक्टर को भी जोड़ा गया। जीडीपी 2 तरह का होता है, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी सभी आंकड़ों का मौजूदा कीमतों पर योग्य होता है, लेकिन रियल जीडीपी में महंगाई के असर को भी समायोजित कर लिया जाता है। यानी अगर किसी वस्तु के मूल्य में 10 रुपये की बढ़त हुई है और महंगाई 4% है तो उसके रियल मूल्य में बढ़त 6% ही मानी जाएगी। भारत में हर तिमाही जो आंकड़े जारी होते हैं वे रियल जीडीपी के होते हैं। जनवरी मार्च तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में 3.1% की वृद्धि देखी गई, जो कि 8 साल में सबसे कम थी। जीडीपी के आंकड़े बताते हैं कि मार्च तिमाही में उपभोक्ता खर्च धीमा हुआ, निजी निवेश और निर्यात कम हुआ। वहीं बीते साल इसी जून तिमाही की दर 5.2% थी। जीडीपी के इन नए आंकड़ों को साल 1996 के बाद से ऐतिहासिक रूप से सबसे बड़ी गिरावट बताया गया है। आइए जानते हैं इसका आम आदमी पर क्या असर पड़ता है। जीडीपी के आंकड़ों का आम लोगों पर भी असर पड़ता है। अगर जीडीपी के आंकड़े लगातार सुस्त होते हैं तो यह देश के लिए खतरे की घंटी मानी जाती है। जीडीपी कम होने की वजह से लोगों की औसत आय कम हो जाती है और लोग गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। इसके अलावा नई नौकरियां पैदा होने की रफ्तार भी सुस्त पड़ जाती है। आर्थिक सुस्ती की वजह से छंटनी की आशंका बढ़ जाती है। वहीं लोगों का बचत और निवेश भी कम हो जाता है। जीडीपी रेट में गिरावट का सबसे ज़्यादा असर गरीबों पर पड़ता है। भारत में आर्थिक असमानता बहुत ज़्यादा है, इसलिए आर्थिक वृद्धि दर घटने का ज़्यादा असर गरीब तबके पर पड़ता है। इसकी वजह यह है कि लोगों की औसत आय घट जाती है और नई नौकरियां पैदा करने की रफ्तार भी घट जाती है। बड़ी और डेवलप्ड इकोनॉमी में एकमात्र चाइना एक ऐसा देश है जिसने अप्रैल जून तिमाही में पॉजिटिव ग्रोथ रेट रिकॉर्ड किया। जून तिमाही में उसका ग्रोथ रेट +3.2 रहा। दरअसल कोरोना की शुरुआत चीन से हुई थी, उसके बाद यह धीरे धीरे दूसरे देशों में फैला। चीन ने करीब 3 महीने के लिए लॉकडाउन लागू कर इस वायरस पर नियंत्रण पा लिया, जिसके कारण अब हालात कंट्रोल में और सामान्य हैं। वहीं आर्थिक गतिविधि तेजी से पटरी पर वापस लौट रही है। कई ऐसी रिपोर्टें सामने आई हैं जिसमें कहा गया है कि चीन ने भारत से आयात बढ़ा दिया है क्योंकि उसके यहाँ औद्योगिक गतिविधियां तेजी से चल रही हैं। फिलहाल के लिए अभी आपसे लेते हैं विदा। तब तक के लिए जुड़े रहिए हिंद न्यूज़ 24/7 के साथ। और खबर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।